बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन में गैंडाओं का एक समूह रहता था। सभी आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। समस्त समूह भोजन और पानी की तलाश में सदैव एक साथ ही जाया करता था, क्योंकि उन्हें शेर और अन्य जानवरों के हमले का सदैव भय बना रहता था। इन गैंडाओं के झुंड में अर्जुन नाम का एक गैंडा था। उसका स्वभाव बहुत ही झगड़ालू था। वह किसी पर भी अक्सर हमला कर देता था, इसलिए कोई भी जानवर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। वह कभी कभी अपने समूह के अन्य गैंडाओं से भी लड़ाई कर लेता था, जिसके कारण समूह में बहुत से गैंडा उसे पसंद नहीं करते थे। एक बार की बात है, भेड़ियों ने हिरन के बच्चे को पकड़ लिया। भेड़िए ने उसे चारों तरफ से घेरकर उस पर हमला कर दिया। हिरन का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। हिरन के बच्चे का शोर सुनकर अर्जुन गैंडा वहां पर पहुंच गया। उसने भेड़ियों को उठा उठा के पटकना शुरू कर दिया। भेड़ियों के मुखिया ने अर्जुन से कहा, हमारे शिकार में व्यवधान मत डालो। अर्जुन ने भेड़ियों के मुखिया को भी उठा उठा के जमीन पर पटका, जिससे उसकी दोनों टांगें टूट गईं। सभी भेड़िए अपनी जान बचाकर भाग निकले। हिरन का बच्चा खुशी खुशी अपनी माँ के पास चला गया, और ये देखकर अर्जुन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह भी अपने घर चला गया। अर्जुन से भिड़ने के पश्चात सभी भेड़िए जंगल में एकत्रित हुए। उनका मुखिया अन्य भेड़ियों से बोला, अर्जुन ने आज हमारे शिकार को भगा दिया और हमें मारा है। और आगे भी ऐसा होता रहा तो हमें एक दिन ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। छोटे भेड़ियों ने मुखिया से कहा, आप ही महाराज ऐसा कोई उपाय तलाशें जिससे हमारी ये समस्या दूर हो जाए। मुखिया बोला, हम अर्जुन को एक दिन ऐसा सबक सिखाएंगे कि आगे से जंगल का कोई भी जानवर हमारे समूह के पास भी नहीं आएगा। वह आगे बोला, हमें एक योजना बनानी चाहिए जिससे हमें इससे छुटकारा मिल सके। उसने एक योजना बनाई जिससे सब सहमत थे। मुखिया बोला, मैं अर्जुन के पास जाता हूँ और तुम योजना के अनुसार तालाब के पास वाले गड्ढे पर गन्ने को इस प्रकार से फैला दो कि नीचे का गड्ढा बिल्कुल भी दिखाई ना दे। मुखिया भेड़िया अर्जुन गैंडा के पास गया और बोला, हे बलशाली, सूर्य के समान तेज वाले भगवान के सेवक अर्जुन गैंडा, आप सभी की सुरक्षा करते हो। हम भी आपसे अपनी सुरक्षा की आशा करते हैं। अपनी झूठी प्रशंसा को सुनकर गैंडा का सीना चौड़ा हो गया। वह भेड़िए से बोला, जंगल में कौन इतना शक्तिशाली है जो मेरे होते हुए किसी निर्दोष जानवर को सता रहा है। मुखिया ने प्रशंसा की, हे महाराज, तालाब के पास हमने बहुत अधिक गन्ने एकत्रित कर लिए थे, जिनमें से आधे हमने आपके भोजन के लिए रख दिए थे और बाकी हमारा समूह मिलकर खा रहा था। लेकिन गन्नों की मिठास की महक सूंघकर वहां पर जंगली सुअर आ गए। उन्होंने हम पर हमला करके हमें उठा उठा के पीटा और हमें बहुत चोट आई हैं और हमें मार पीट कर भगा दिया। जब ये बात अर्जुन गैंडा को पता चली तो गुस्से में तिलमिला गया। उसने कहा, अच्छा ऐसा है तो मुझे उस स्थान पर ले चलो। भेड़िया बोला, आओ महाराज, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं आपको उस स्थान पर ले चलता हूँ। गैंडा भेड़िए के पीछे पीछे चल दिया। तालाब के गड्ढे पर सभी भेड़ियों ने मिलकर पहले से ही गन्नों को इस प्रकार फैला दिया था कि गड्ढा जरा सा भी न दिखाई दे रहा था। अर्जुन गैंडा के साथ भेड़िया उस स्थान पर पहुंच गया। अर्जुन गैंडा गन्नों को देखकर अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था और बिना सोचे समझे उन गन्नों पर टूट पड़ा। वह गन्ने को केवल दिखाने के लिए रखे गए थे। अर्जुन गैंडा उन गन्नों के साथ गड्ढे में गिर गया। अर्जुन गैंडा बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगाने लगा, लेकिन उसकी सहायता के लिए उस भेड़िए के अलावा वहां पर कोई नहीं था। वह भेड़िए से बोला, मुझे बचाओ, मुझे इससे निकालो। भेड़िया अपनी पूंछ को उसके पास लाकर बोला, इसे पकड़कर बाहर आ जाओ। अर्जुन गैंडा भेड़ियों की योजना समझ गया। बोला, मुझे जानबूझकर मुझे इस गड्ढे में गिराया है। भेड़िया बोला, तुमने हमारे शिकार को हमसे छीन लिया था, इसलिए हमने अपना बदला ले लिया है। दोनों के पश्चात अर्जुन गैंडा गड्ढे में तड़प तड़प कर मर गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपनी झूठी प्रशंसा पर
ज़्यादा उत्साहित ना हों और कोई भी निर्णय सोच समझकर ही उठाएं।